ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 47वीं 47वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है। चलिएगा मित्रों, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, अवक्षेपणे कन, यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, जिनके पास पुस्तकें नहीं है वो देववाणी संस्कृतम संस्थान से संपर्क करके अपने घर पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन पुस्तक मंगा लें। पढ़ाना पूरी तरह से निःशुल्क है। पुस्तक किसी अन्य प्रकाशक की है, इसलिए पुस्तक किसी को भी निःशुल्क नहीं मिल सकती है। हाँ, कोई दानी महानुभाव हमें मिल जाए कि भाई हमको ये वाली पुस्तकें 1000 सेट बांटने विद्यार्थियों को, तो फिर निःशुल्क बांटी जाएंगी। अभी तक कोई ऐसा दानी महानुभाव प्राप्त नहीं हुआ हमें। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा दानी महानुभाव है जो संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत के पढ़ने वालों के लिए ये पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करा दे, तो आप देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन संस्थान से संपर्क कर लीजिएगा और आपकी तरफ से विद्यार्थियों को पुस्तकें निःशुल्क दी जा सकेंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में पैसे नहीं है, हम तो गरीब आचार्य हैं। गरीब अर्थात धन से गरीब हैं, मन से तो अमीर हैं। चलिएगा, आइएगा। तो आगे हमारा सूत्र है 96वां। इवे प्रतिकृतौ 5-3-96 पदच्छेदा इवे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम प्रतिकृतौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति कन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थः प्रतिकृतौ विषय इवार्थे यत् प्रातिपदिकं वर्तते तस्मात् कन प्रत्ययः भवति अथवा कन भवति, एक ही बात है। कहते हैं प्रतिकृतौ विषये, प्रतिकृति, प्रतिकृति का अर्थ होता है प्रतिमा, आकृति, चित्र, तस्वीर। तस्वीर तो थोड़ा सा उर्दू का शब्द है, परंतु हिंदी में तस्वीर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रतिकृति माने प्रतिमा अथवा तस्वीर, गुरुजी ने लिखा है। ठीक है, तो कहते हैं कि यदि प्रतिकृति विषय हो और उसको उसमें इवार्थी, इव के अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक हो, ठीक है, प्रतिकृति विषय बन रहा हो और इवार्थ में वर्तमान प्रातिपदिक हो, तो कहते हैं कि उससे कन प्रत्यय हो जाएगा। देखिए, जैसे अश्वः इव इयम् अश्व प्रतिकृति अश्वकः उष्ट्रकः गर्धभकः।
अब देखिए, अश्व इव, जैसा अश्व है वैसा ही इयम अश्व प्रतिकृति, ये अश्व की प्रतिकृति माने तस्वीर है, फोटो है, चित्र है। जैसे हम फोटो खींचते हैं, ठीक है, जैसे मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसी मेरी तस्वीर यहां पर ये पढ़ाते हुए दिख रही है आपको दिख रही है, वैसी दिख रही है। तो ये क्या होगी, मेरी प्रतिकृति हो गई, ठीक है। तो उस जैसा उस अश्व है वैसा ही बिल्कुल जो चित्र है, मान चित्र मान उसकी आकृति, तो वो क्या कहलाएगी, अश्व का। अश्व का कहने से या तो हो जाएगा ये असली घोड़ा नहीं है, घोड़े की तस्वीर है, चित्र है। ऐसे ही उष्ट्र का, उष्ट्र इव इयम उष्ट्र प्रतिकृति ही उष्ट्र का। ऐसे ही गर्दभ का, गधे का फोटो गधे का फोटो, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से बनता है ये, इस प्रकार से ध्यान, ठीक है, सरल है। इसमें अश्व सु कन हो जाएगा और स्वादे पूरा सब कुछ हो जाएगा। जैसे अश्व है और ये सु आ गया और यहाँ पर कन हो गया, नका और इसका लुक हो गया, अश्वक बन गया, स्वादि उत्पत्ति करके अश्वक बन गया। तो अश्वका का अर्थ है अश्व की फोटो, चित्र, तस्वीर। संज्ञायाम च, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति योजनांतम च अव्यपदम अनुवृत्ति इवे कन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ इवार्थे गम्यमाने संज्ञायाम विषय प्रातिपदिकात् कन प्रत्ययो भवति। कहते हैं इव के अर्थ गम्यमान हो रहा हो तो संज्ञा और संज्ञा की प्रतीति हो, विशेष का ज्ञान हो, तो इस अर्थ में वर्तमान प्राप्त को होता है तो क्या हो जाता है, उससे कन प्रत्यय हो जाता है। जैसे अश्व का, उष्ट्र का, गर्दभ का। ध्यान देंगे, प्रतिकृति यहां पर अप्रतिकृति के लिए है। क्या है, अप्रतिकृति के लिए। तो यहां पर क्या है, अश्व का अर्थ होगा अश्व के समान कोई प्राणी। ध्यान देंगे, अश्व के सदृश मनुष्य भिन्न कोई प्राणी। या अश्व की प्रतिकृति नहीं, फोटो नहीं है, शब्द वही बनेगा, ये ध्यान देंगे। परंतु ये क्या है, अश्व का, अश्व के समान कोई प्राणी है, उसका नाम है, उसको अश्व का पूरी तरह से अश्व नहीं है और अश्व का फोटो भी नहीं है, वो अश्व के समान पूरा दिखता है एकदम, है, तो उसको बोलेंगे अश्व का, वो संज्ञा है किसी प्राणी विशेष की। ऐसे ही उष्ट्र का, ऊंट के समान कोई प्राणी, मनुष्य भिन्न, मनुष्य नहीं है। गर्दभ का, गधे के समान कोई अन्य प्राणी, मनुष्य भिन्न। तो अप्रतिकृति विषयार्थत्वा न यह प्रतिकृति ग्रहणम संबध्यते। कहते हैं अप्रतिकृति विषयार्थ होने से, क्योंकि प्रतिकृति होती तो पूर्व वाले सूत्र से हो जाता है, जो संज्ञा है, संज्ञा तो प्रतिकृति होती नहीं है। तो इस प्रकार से विषयार्थ होने से न यह माने यहां पर प्रतिकृति का ग्रहण संबंध नहीं लगता है। अनुवृत्ति तो चल रही है पर संबंध नहीं लगता, क्योंकि प्रतिकृति संज्ञा नहीं होती वास्तव में, सीधी बात है। ये कहेंगे अश्व के जो सदृश उसे अश्व का कहेंगे। अप्रतिकृति के लिए यह सूत्र है, यहाँ प्रतिकृति की अनुवृत्ति संबद्ध नहीं होती। चलिए, लुम मनुष्ये, लुप प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम मनुष्य, सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति। संज्ञायाम इवे कन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थः इवार्थे संज्ञायाम विहितस्य कनो मनुष्ये विधे लुप भवति। कहते हैं इवार्थ में वर्तमान प्राप्त का संज्ञा में संज्ञा भी होनी चाहिए, ठीक है, इवार्थ भी होना चाहिए और संज्ञा भी होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो संज्ञा में विहित जो कन प्रत्यय है
ऊपर वाले सूत्र से। क्या है? ऊपर वाले सूत्र से संज्ञा में जो कन प्रत्यय है तो उसका क्या है, यहां प्रतिकृति नहीं आएगा, ध्यान देंगे। मनुष्य अभिधेय, यदि मनुष्य को कहा जा रहा हो तो उस प्रत्यय का लुप हो जाता है। लुप माने प्रत्यय से लुक श्लुलुप आदर्शन हो जाता है। जैसे चंचेव चंचा पूर्व सूत्र कत्वादेव इहापि प्रतिकृति ग्रहणम न संबध्यति। पूर्व सूत्र में जिस प्रकार से संज्ञा का विषय होने के कारण से प्रतिकृति का संबंध नहीं लग रहा था, ठीक वैसे यहां पर भी नहीं लगेगा क्योंकि ये तो पूर्व सूत्र का ही द्वारा भेद प्रत्यय का लुप कर रहा है। यदि मनुष्य को कहना होगा तो ठीक है, ये अर्थ में। अब यहां पर उदाहरण क्या है, गुरुजी ने लिख दिया, उनकी गुरुजी की भाषा में ही समझा देता हूं, सरलता समझ आ जाएगा। चंचा इव चंचा, चंचा बोलते तृण निर्मित पुरुष। क्या होता है, जो प्राचीन काल में, आजकल भी, आज के समय में भी गांव देहात में जो किसान होते हैं, वो किसान क्या करते हैं, रात में अपने खेत की रखवाली के लिए, क्योंकि पशु आदि आते हैं, नील गाय आदि आते हैं रात में, तो वो खेत में ना घुसे हैं, इसलिए क्या करते हैं, वो एक नकली माने घास फूस का एक मनुष्य का पुतला बना देते हैं मनुष्य का पुतला बना देते हैं, मनुष्य जैसा दिखता है एकदम, उसका काला कर देते हैं सिर और ये हाथ में डंडा पकड़ा देते हैं, ऐसे खड़ा रहता है, वो घास फूस का बना देते हैं, ठीक है, और उसको ऊपर कपड़े भी पहना देते हैं, तो उसको बोलते हैं संस्कृत में चंचा, ठीक है, चंचा। अब चंचा यहां पर इवार्थ में, चंचा का अर्थ हो गया पुरुष निर्मित, वो घास फूस से निर्मित जो पुरुषाकृति वाला एक कोई पुतला बोलते हैं। जैसे पुतला जलाते हैं आजकल नेताओं के, या कोई भी गलत काम कर देता तो लोग उसका जलाते हैं पुतला, असली को तो नहीं जला देते, तो उसको चंचा बोलते हैं। अब वो चंचा कैसा होता है, वो तृण निर्मित पुरुष, थोड़ी यदि हवा तेज चल जाए तो गिर जाता है, गिर जाएगा ही वो तो, अर्थात वो कम सामर्थ्यवान होता है, उसको कोई डंडा मार दो टूट जाएगा। तो जिस प्रकार से तृण निर्मित जो पुरुष है चंचा पुतला, उसी प्रकार से उसी का वो कैसा, उसका सामर्थ्य क्या, बहुत कम सामर्थ्य होता है, निर्बल जैसा माना जाता है। तो उसी के समान कोई यदि निर्बल दुर्बल पुरुष है तो उस निर्बल दुर्बल पुरुष को कहेंगे चंचा। ये चंचा के समान है, धक्का मारो गिर जाता है ठीक है। उसके समान थोड़े आघात को न सहने वाला व्यक्ति चंचा कहता है। यहां पर अब ध्यान देंगे, अब चंचा इव चंचा, यहां पर वास्तव में क्या होगा, चंचा, ये हो गया चंचा, और इव अर्थ में प्रत्यय आएगा सु, और इव अर्थ में पूर्व सूत्र से क्या आ गया, कन प्रत्यय। अब यहां पर मनुष्य को कहा जा रहा है, परंतु मनुष्य को कहा जा रहा है, ठीक है, तो मनुष्य को कहा जा रहा है, तो क्या मनुष्य को कहने के लिए ऊपर वाले सूत्र से प्रत्यय हुआ, इससे क्या होगा, लुप हो गया, इसका तो लुप हो ही जाएगा, इसका लुप हो गया, तो चंचा ही बच गया है। अभी चंचा किसको कहा जा रहा है, जो तृण निर्मित पुरुष के समान अल्प सामर्थ्यवान व्यक्ति को। प्राय करके कभी कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं गांव में अपने आसपास कुछ, कि वो ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा गिरते पड़ते, उनका नाम ही रख जाता है चंचा, तो वो संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तो कहते हैं अब इसको लुक हो गया, अब ये किसको कह रहा है, पुरुष को। चंचा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग, पहले स्त्रीलिंग था, अब ये कह रहा है पुरुष को, माने पुल्लिंग को। तो अब इस शब्द को पुल्लिंग होना चाहिए, पुल्लिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको पुल्लिंग हो जाएगा तो गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य माने इसको ह्रस्व हो जाएगा, माने ह्रस्व होकर के जो पुरुष को कह रहा है अब ये, ठीक है।
वस्तुतः जो वो पुतला होता है उसके लिए संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग है, ध्यान रखेंगे। क्या है? जो चंचा तृण निर्मित जो पुरुष है उसके लिए स्त्रीलिंग में शब्द क्या है, वो प्रयुक्त जो शब्द है संस्कृत भाषा में वो स्त्रीलिंग का है। परंतु अब हम उससे इवार्थ में प्रत्यय ला रहे हैं किसी पुरुष को कहने के लिए, तो अब क्या उस पुरुष को कहेंगे तो अब क्या स्त्री को तो नहीं कहा, स्त्रीलिंग तो नहीं है वो शब्द, अब तो पुरुष को कहा, उसके अनुसार उसका लिंग और वचन होना चाहिए। तो कहते हैं लुप होने पर, ये पढ़ा दिया था आपको, लुपि युक्त वद व्यक्ति वचने, ये तो बहुत पहले पढ़ाया था आपको। माने प्रत्यय लुपि सती व्यक्ति वचने युक्त वद भवतः, माने किसी शब्द से कोई प्रत्यय आया तो उसका जो वचन और लिंग होगा कैसा होगा, पहले का, प्रत्यय आने से पूर्व में उसका जो लिंग था और वचन था वैसा ही, चाहे अब किसी को कह रहा हो किसी भी लिंग को किसी वचन को तो भी वही वचन और लिंग होगा। तो यहां पर अब ये पुरुष को कह रहा है तो भी क्या है, यहां पर भी स्त्रीलिंग, पहले प्रत्यय आने से पहले, कन आने से पहले स्त्रीलिंग था, तो अब कन आने के बाद लुप होने पर भी ये स्त्रीलिंग ही रहेगा, एक वचन था तो एक वचन ही रहेगा। तो लुपि युक्त वद व्यक्ति वचने ये कार्य करता है, तो आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिया है। यदि अभी अभी आपको समझ में नहीं आया है तो आप यहाँ पुस्तक में प्रथमावृत्ति भाष्य को देखें 1-2-51 पर। चलिएगा, ये हो गया आपका। बाकी तो ये बता दिया, मैंने बता दिया। जीविकार्थे चापणे, जीविकार्थे सप्तमी व्यक्ति वचनांतम च व्यापदम, आपण्ये अपण्ये सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समासः, जीविकायै इदं जीविकार्थम तस्मिन् जीविकार्थे चतुर्थी तत्पुरुष समासः। जीविका, जीवन की जो जीविका है ना, जीवन चलाने के लिए जो भी कुछ होता है, जीविका साधन, जीवन चलाने का साधन, तो उसके लिए जो, ठीक है। तो अब ये चतुर्थी तत्पुरुष समास हो गया, न पण्यम अपण्यम तस्मिन अपण्य नहीं तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, लुप मनुष्य कन प्रतिकतौ तद्धिता न्याय प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। कह रहे हैं अर्थ, जीविकाया अपण्या मनुष्य प्रतिकृति तस्याम अविधेयायाम कनो लुप् भवति, इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुब्बनेन विधीयते। कहते हैं जीविका के लिए जो अपण्य, पण्य का अर्थ हो गया बेचने योग्य और अपण्य का अर्थ हो गया न बेचने योग्य, ठीक है। तो कहते हैं जीविका के लिए जो अपण्य माने बेचने योग्य नहीं, ऐसी मनुष्य की प्रतिकृति, माने मनुष्य की प्रतिकृति माने मनुष्य का चित्र, मनुष्य का फोटो, मनुष्य की तस्वीर, ऐसे मनुष्य की तस्वीर जिसको समाज में राजकीय व्यवस्था में विक्रय करना निषेध है, कोई विक्रय करेगा तो उसको यथा योग्य दंड दिया जाएगा। तो ऐसे मनुष्य की तस्वीर जिसको लोग जीविका के लिए प्रयोग ना करें, अर्थात जीवन चलाने के लिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी जीविका को चलाने के लिए चित्र बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं किसकी, मनुष्य की। ये बहुत अच्छा, एक अच्छा हमें शिक्षा देने वाला सूत्र है, ठीक है। तो कह रहे हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं, मनुष्य कृति में तस्याम अविधेयम, मतलब उसको कहना होगा तो क्या है, कन का लुप हो जाएगा। ये कन किससे, इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन उत्पन्नस्य प्रत्यय से लुप अनेन विधीयते, उससे जो प्रत्यय हुआ था प्रतिकृति को कहने के लिए, तो उसका लुप हो जाएगा। आइएगा उदाहरण से समझते हैं।
उदाहरण वासुदेवः शिवः स्कंदः विष्णु। कहते हैं ये क्या वासुदेव, वासुदेव माने भगवान श्री कृष्ण है, वसुदेव का पुत्र वासुदेव। शिव भगवान हो गए माने शिव महापुरुष हो गए, स्कंद हो गए और विष्णु हो गए। ये सभी क्या है, महापुरुष हैं। ध्यान रखें महापुरुष हैं, ये ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर मां इसको इनको ईश्वर कहते हैं वो व्याकरण आदि कुछ भी ज्ञान से शून्य है, उनको शास्त्र का जीरो भी नहीं मालूम। तो कहते हैं वासुदेवा शिवा स्कंदः विष्णु वासुदेवादीनां मानार्हाणां महापुरुषाणां प्रतिकृतीनां विक्रयः पुरा काले प्रतिषिद्धासीत् यथा घृत दुग्ध तैलादीनां। गुरुजी लिखते हैं कि वासुदेव शिव स्कंद आदि जो मानहाराणाम, मानहारहाणाम का आहरण का अर्थ है मान के योग्य, माने सम्मान के योग्य, सम्माननीय महापुरुषों की प्रतिकृति, माने महापुरुषों की तस्वीर, महापुरुषों की मूर्तियां बेचने का, विक्रय करना पुरा काल में, माने महर्षि पाणिनि के समय में या उससे भी पहले प्रतिषिद्धा आसीत। बेच नहीं सकते, बेचेंगे तो दंड लगेगा। भाई आप महापुरुषों की मूर्ति कैसे बेचेंगे? यथा घृत दुग्ध तैलादि नाम, प्राचीन काल में भारत देश के अंदर घृत तेल दुग्ध आदि जो पदार्थ थे उनको बेच नहीं सकता था। राज्य की व्यवस्था में ये तभी बेच नहीं सकते, आपको जिसको जितनी जरूरत है उसका उतना उपभोग कीजिएगा। तस्माद् येषां प्रतिकृतयः अपण्या अविक्रेया अभूवन। तस्मात् माने इसलिए, एतेषां महापुरुषाणाम, इन महापुरुषों की, जितने भी महापुरुष हैं, राम हैं, लक्ष्मण हैं, परशुराम हैं, जितने भी महापुरुष हैं हमारे, तो कहे इनकी, इसलिए इनकी सबकी प्रतिकृतियां माने जो मूर्तियां तस्वीर हैं वो अपण्या माने अविक्रेय, विक्रय के योग्य नहीं। माने विक्रय के योग्य का मतलब ये नहीं है धन कमाने का साधन नहीं कोई बना सकता इनको, कि भाई हजारों मूर्तियां बना करके बेच के खूब मैगी और पैसे कमाए उनके नाम पर। नहीं, गलत था, ये दंडनीय व्यवस्था थी। तो आप अविक्रेया भुवन कहते ता यत्र तत्र देश देशांतरे प्रदर्श्य केचन जीविकाम अर्जयन्ति अतएव अंति स्म। कहते हैं ताह माने उनको यत्र तत्र देशांतरे, देश देशांतर में, भिन्न भिन्न स्थानों में प्रदर्श्य दिखा करके क्या करते थे, कुछ लोग जीविका अर्जयंती, अपने जीवन को चलाते थे। ठीक है भाई, उन मूर्तियों को रख करके अपने पास में और दिखा करके लोगों को, भाई ये भगवान शिव की मूर्ति है, ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है, ये राम की मूर्ति है, लाओ भाई कुछ पैसे। कहते हैं प्रदर्श केचन, कुछ लोग जीविका अर्जयंती माने अपने जीविका का अर्जन करते थे, माने पैसे कमाते थे, कहेंगे सीधा। अतएता प्रतिकृतयो जीविकार्था सत्यापण्यापिक्रेयासन। ये प्रतिकृतियां जीविका के लिए होती हुई भी, ध्यान रखें, जीविका के लिए होती हुई भी क्या है, अपण्या अविक्रेया आसन माने बिकने, इनको कोई बेच नहीं सकता था, कोई बेच नहीं सकता था भाई। परंतु इससे यह ज्ञात होता है कि महर्षि पाणिनि के समय में भी लोग जैसे आजकल शनि देव की बाल्टी लेकर के घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से महापुरुषों की चित्रों को लेकर के घूमते रहते थे, उनको बेचते नहीं थे। उनके नाम पर क्या है, भिक्षाटन करते रहते थे अपनी जीविका चलाने के लिए। लाओ भाई कुछ डाल दो इसमें, भगवान कृष्ण के नाम पर, राम के नाम पर, ठीक है। आइएगा
तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या है, ये वासुदेवः, ये वासुदेवा शिवा स्कंदः, इनकी जो माने इनके समान जो प्रतिकृति है वो भी वासुदेव ही रही जाएगी, वासुदेव ही कही जाएगी। ये माने वसुदेव माने भगवान, वो भगवान कृष्ण की जो चित्र है वो अपन्य माने, तो इसका जो प्रतिकृति मान फोटो है जो लेकर के घूमते हैं उसको भी वासुदेवा ही बोलेगी, क्योंकि जो कन प्रत्यय आएगा उसका लुप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, सरल है। तो कहते जीविका या अपन्या मनुष्य प्रतिकृति तस्याम विधेयम कनो लुप भवति। जीविका के लिए जिस मनुष्य की प्रतिकृति का लोग माने प्रयोग करते हैं, माने अपना साधन बनाते हैं जीविका को कमाने के लिए, परंतु वो बेचने का निषिद्ध है, बेच नहीं सकते आप उसको किसी को। ठीक है, तो ऐसे महापुरुषों की जो प्रतिकृति है उसको भी उन्हीं के नाम से बिल्कुल वैसा का वैसा ही जाना जाता है। वासुदेवः, वासुदेवः का अर्थ हो गया वासुदेव अथवा वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण अथवा उनकी प्रतिकृति, तस्वीर, फोटो। ठीक है, चलिएगा अब यहां पर गुरुजी के हिंदी में पढ़ के बता देता हूं। जीविकोपार्जन के लिए जो अपण्य न बेचने योग्य मनुष्य की प्रतिकृति उसके अविधेय होने पर कन का लुप होता है। वे प्रतिकृतों से उत्पन्न कन प्रत्यय का यहाँ लुप विधान किया है। पूजा के योग्य वासुदेवादी महापुरुषों की प्रतिकृतियां बेचना प्राचीन काल में निषिद्ध था, जिस प्रकार घी दूध तैल आदि का निषिद्ध था। इस प्रकार से प्रतिकृतियां अपण्य हुई। कहीं कहीं इन प्रतिकृतियों को दिखाकर कई लोग जीविका उपार्जन करते थे, अतः ये प्रतिकृतियां अपण्य होते हुए भी जीविका के साधन बन गई थी लोगों के। ठीक है, अब यहां पर टिप्पणी लिखी है गुरुजी ने, मैं टिप्पणी आपको पढ़ के बता देता हूं। ये लिखी हुई है, विविध दर्शनीय स्थानों व पुरुषों की प्रतिकृतियां बालकों को दिखाकर आजकल भी अनेक व्यक्ति जीविकोपार्जन करते हैं। जीविकोपार्जन होगा, ठीक है, हाँ जीविकार्जन, जीविका अर्जन सही है, जीविकार्जन करते हैं, परंतु यह प्रवृत्ति अब प्राय उठ गई है। 20-25 वर्ष पूर्व पर्याप्त थी। तो गुरुजी अब आज से कम 20-25 कह रहे हैं, तो गुरुजी कोई उनके ही स्वर्गवास को लगभग 50 क्या 60 वर्ष हो गए। तो 60 और ये 25 लगभग 85 वर्ष पहले की बात है, तब ये चलता था। गुरुजी अपने समय की बात बता रहे हैं कि 20-25 वर्ष तब चलता था। तो वैसे तो आजकल भी देखा जा सकता है, शहरों में लोग किसी की वो तस्वीर रख लेते हैं और अपने बैठ जाते हैं, लोग वहां आते हैं, दर्शन करते हैं, पैसे डाल के चले जाते हैं। थोड़ा तो उसका स्वरूप बदल गया पर है वही चीज, ठीक है, परंतु ये अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखें। चलिएगा, तो ये हो गया आपका देवपथादिभ्यश्च। देवपथादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं च अव्यपदम् समास है। देवपथ आदि येषां ते देवपथादयः तेभ्यः देवपथादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति इवे प्रतिकृतौ कन लुप तद्दिता न्याप्राप्तिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः अर्थात देव पथादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे प्रतिकृतौ उत्पन्नस्य प्रकनो लुप भवति। क्या देव पथादि गण में पठित जो शब्द हैं उन प्रातिपदिकों से इवार्थ प्रतिकृति में विषय में जो प्रत्यय कन आया उसका लुप हो जाता है। देवपथ, जलपथ, राजपथ, तो क्या है, देवों के पथ, उनका चित्र भी देवपथ हो गया। एवे प्रतिकृतौ से जो कन आया उसका इससे लुप हो गया, क्योंकि वो देवपथ शब्द देवपथादिगण में पड़ा हुआ। ठीक है, तो देवपथ इव
देवपथस्य प्रतिकृति ही देवपथ, ऐसे हो जाएगा। कन आएगा उसका सूत्र जो लुप हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जलपथ, जल के मार्ग, जल के मार्गों का चित्र बना लिया, गंगा जी का चित्र बना लिया, यमुना देवी का चित्र बना लिया, नर्मदा जी का चित्र बना लिया ठीक है। तो देवपथादि नाम प्रतिकृतयोपि देवपथादि शब्दैर व्यवह्रियन्ते तत्र उत्पन्न प्रत्ययस्य कनो लुप भवति। कहते हैं देवपथा आदि जो है उनकी प्रतिकृतियां भी उसी नाम से जानी जाती हैं, इसलिए लुप कर दिया, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। अर्थात देवों के पथों के लिए भी देवपथ शब्द का प्रयोग है, और उसके जो फोटो तस्वीर है उसके लिए भी प्रयोग है वही, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दो सूत्रों से दिखाया, इवे प्रतिकृतौ संज्ञायाम च, संज्ञायाम च से तो यहाँ पर नहीं है, वस्तुतः इवे प्रतिकृतौ से ही दिखाया है, ठीक है। संज्ञा में तो मुख्य रूप से होगा ही कन। वस्तेरढई, वस्ते पंचमी व्यक्ति अजनांतम, ढई प्रथमा व्यक्ति अजनांतम, अनुवृत्ते इवे प्रतिदिता न्याय प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। अर्थ वस्तु शब्दात इवार्थे द्योत्ये ढई प्रत्ययो भवति। कहते हैं वस्ती शब्द से इवार्थ का गम्यमान होने पर ढई प्रत्यय हो जाता है। तो वस्ती रिव वास्तेय, वास्तेयी स्त्रीलिंग का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ गुरुजी ने दिया है, वास्तेय का अर्थ है नाभि के अधोभाग को आच्छादित करने वाले वस्त्र के समान। नाभि के अधोभाग, नाभि के नीचे का जो भाग है उसको आच्छादित, उसको ढकने वाला कोई वस्त्र होता होगा, उस वस्त्र के समान जो वस्त्र है उसको बोलेंगे वास्तेय अथवा वास्तेयी। स्त्रीलिंग कोई शब्द होगा तो उसके लिए स्त्रीलिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ढई प्रत्यय हो गया, ढई होने से क्या हो जाएगा आपका, वस्ती शब्द है, ठीक है, वस्ती सु, और ढई हो गया आपका लुक हो गया, ढको, आय नहीं फटगजराम प्रत्यय के नाम से ए हो गया, ठीक है। ऐसे जैसे इकार का लोप हो गया, तदिते सुचामादे से वृद्धि हो गई, तो वास्त ए वास्ते, और स्त्रीलिंग होगा तो टिड्ढाणी से गीप हो जाएगा, गीप होकर के फिर ऐसे जैसे इसका आकार का लोप हो जाएगा तो वास्ते ही बन जाएगा, पुल्लिंग होगा तो वास्ते बन गया, ठीक। चलिएगा, शिलायाढः, शिलाया पंचमी व्यक्ति अजनांतम, ढा प्रथमा व्यक्ति अजनांतम, अनुवृत्ति इवे प्रत्यय तद्दिता प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थ शिला शब्दात इवार्थे द्योत्ये ढः प्रत्ययो भवति। शिला शब्द से इवार्थ में, इवार्थ का मान हो रहा हो तो ढः प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान दें, प्रतिकृति में नहीं है, प्रतिकृति अर्थ नहीं है यहाँ पर, इव अर्थ है केवल। तो शिला इयम दधी, शिला माने पत्थर, जैसा पत्थर है वैसी ही ये दही माने कठोर दही है, कर्ड। तो उस दही को क्या बोलेंगे, शिला नहीं, शिलेयम, शिलेयम दधी। तो शिला इव दधी शिलेयम दधी, ऐसा हुआ, ठीक। तो ढ हो गया शिला से, तो ढ होकर के शिलेयम बन गया, दधी नपुंसकलिंग, तो ये भी होगा नपुंसकलिंग, ठीक है। ये आदि हो शायद ढेगा। तो शिलेयम दधी में पत्थर के समान दृढ़ जमा हुआ दही। चलिए, शाखादिभ्यो यत्, शाखादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, यत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। समास शाखा आदि येषां ते शाखादय तेभ्यः शाखादिभ्यः बहुव्रीहि समास, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है, इवे तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ शाखादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इवार्थे यत् प्रत्ययो भवति। कहते हैं शाखादि प्रातिपदिकों से
शाखादि गण है। प्रातिनिवार्थ में इव के अर्थ में जो प्रत्यय यत प्रत्यय होता है, जो नहीं यत यत माने यत प्रत्यय होता है। तो शाखा इव शाख्यो मनुष्य गौण, मुखम इव मुख्य प्रधान, मुख्य शब्द यही बनता है, ध्यान देखिएगा। यहां पर क्या है, शाखा, शाखा है, शाखा पेड़ में कैसी होती है, गौण होती है। मुख्य तो जड़ होता है और उसकी जो मेन पीड़ होती है, मेन जो उसकी ऊपर जाने वाली जो शाखाएं होती हैं वो गौण होती हैं। तो यहां पर जैसे शाखा इव, जैसे शाखा गौण होती है, वैसे ही गौण जो होता है उसको बोलते हैं शाख्यो मनुष्य, कुछ भी हो सकता है, माने गौण मनुष्य। ये शाखा के समान है, इसका समाज में कोई विशेष महत्व नहीं है, ये गौण है, इसकी बात कोई नहीं सुनता। तो उस मनुष्य को क्या बोलेंगे, शाख्या। तो शाखा से ये तो हो गया, यसेति जब लोप होकर के आका शाख्य बन जाएगा, स्वादुत्पत्ति हो जाएगी, गौण। मुखम एवं मुख्य प्रधान, मुख शरीर में मुख कैसा होता है, प्रधान अंग होता है। मुख नहीं होगा तो आदमी का मतलब ही नहीं है भाई, ये मुख ना हो तो क्या आदमी, आदमी हो, जैसे हाथ के बिना तो आदमी हो सकता है, आंख के बिना भी हो सकता है, नाक भी के बिना, कान ना हो तो भी हो जाएगा, पैर ना हो तो भी हो जाएगा, परंतु ये मोह ही ना हो तो फिर क्या मतलब, उसको कौन आदमी बोलेगा। तो शरीर में जिस प्रकार से मुख प्रधान होता है, उसी प्रकार से जो जहां पर मुख्य होता, प्रधान होता, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य। मुख के समान है, जैसे शरीर मुख में प्रधान होता है, वैसे ये भी यदि प्रधान है तो उसको क्या बोलेंगे, मुख्य प्रधान। तो मुख शब्द से यत प्रत्यय होकर के ऐसे तिलोपाधि होकर के मुख्य बन गया। चलिएगा, द्रव्यम च भव्ये, द्रव्यम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, चव्यपदम भव्य सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, अनुवृत्ति यत तद्यता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ द्रव्य शब्दों निपात्यते भव्य अविधेय, द्रव्य शब्द का निपातन किया गया है, अर्थात पूरा प्रत्यय और प्रकृति लेकर के बना करके पढ़ दिया है। भव्य अविधेय, भव्य को कहना हो तो भव्य क्या है, भव्य का अर्थ यहां बताया गुरुजी ने, भव्य माने आत्मवत्व, आत्मवत्व माने पात्रत्व। ठीक है, अभी देखिए यहां पर, जैसे द्रव्योयम राजपुत्र, द्रव्योयम माणवकः, या द्रव्य शब्द किसके लिए, राजपुत्र के लिए प्रयोग हो रहा है। तो द्रव्य अयम राजपुत्र, द्रव्य का अर्थ हिंदी वाला द्रव्य नहीं है, द्रव्य अयम राजपुत्र का अर्थ है कि राजा पुत्रादि गुणों का जो पात्र व्यक्ति है, जिस प्रकार के राजपुत्रों के गुण होते हैं, उन गुणों के कारण से उसको जो समाज में सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है, तो उन गुणों से युक्त, चाहे वो राजा का पुत्र हो चाहे कोई दूसरा हो, तो उसको कहेंगे यह राजपुत्र है। और राजपुत्रादि गुणों का पात्र जो व्यक्ति होता है उसी को बोलते हैं राजपुत्र। वो द्रव्य राजपुत्र, द्रव्य राजपुत्र का अर्थ हो जाएगा भाई ये ऐसा व्यक्ति है, ये राजा के पुत्र के गुणों की पूरी शर्तों को पूरा करता है, वो गुण विद्यमान है जो राजा के पुत्र के अंदर होने चाहिए। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि राजा के पुत्र, राजा का पुत्र होने के बावजूद भी राजा के कुछ पुत्रों में राज पुत्र की योग्यता होती है, कुछ के अंदर नहीं होती है। तो जिसके अंदर होती है उसको कहने के लिए प्रत्यय हो जाएगा, द्रव्य शब्द का प्रयोग हो जाएगा। द्रव्योयम माणवकः माने बालक के गुणों की योग्यता को धारण करने के योग्य व्यक्ति, योग्य व्यक्ति है वो माणवक ही हो जाएगा, वास्तव वो बालक ही हो जाएगा। तो यहां द्रव्य शब्द का प्रयोग हो रहा है और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। द्रव्य शब्द अन्य अर्थ में भी होता है, परंतु इस अर्थ में भी होता है, इस अर्थ में द्रव्य शब्द का गौण प्रयोग है, अधिक प्रयोग नहीं है, वो भी ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये जो हम बोलते हैं द्रव्य, जैसे न्याय दर्शन के अंदर द्रव्य हैं तो वो भी द्रव्य है, ठीक है, पर वहां द्रव्य शब्द का दूसरा अर्थ है, यहां पर अलग अर्थ है। चलिएगा,
कुशाग्राच्छः, कुशाग्रात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, छह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति। इवे तद्धिता ज्ञात प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ कुशाग्र शब्दात् इवार्थे द्योत्ये छह प्रत्ययो भवति। कुशाग्र शब्द है, उसको क्या है, इव के अर्थ द्योतित होने पर छ प्रत्यय हो जाता है। जैसे उदाहरण, कुशाग्रम इव कुश सूक्ष्मत्वात् कुशाग्रिया बुद्धि, कुशाग्रियम वस्त्रम। कुश क्या होता है, एक कुश होता है जिसको पवित्र माना गया, घास जैसा होता है, बड़ी घास होती है, उसको कुश बोलते हैं, उसको पवित्र माना गया है। यज्ञ आदि कृत्यों में वो बहुत विशेष महत्व रखता है, तो वो कुश होता है। उसका जो ऊपर का भाग होता है वो बहुत पैना होता है। कुशाग्र, कुशाग्र का अर्थ कुश का ऊपर का भाग वो बहुत नुकीला होता है, ऐसे चुभ जाता है, आराम से खून निकाल देगा, ब्लड निकल आएगा यदि हमने अपने हाथ में ऐसे मार लिया तो। ठीक है, अब उसी के समान इवार्थ में कुशाग्रम इव, माने कुश के अग्र भाग के समान, अर्थात सूक्ष्मत्वात्, जैसे सूक्ष्म होता कुशाग्र, कुश का अग्रभाग, वैसा ही जो बुद्धि, जो बुद्धि माने झटसे कुशा सूक्ष्म बुद्धि, जो सूक्ष्म विषयों को भी अच्छी प्रकार से समझ जाती है, उसको क्या बोलेंगे, कुशाग्रिया बुद्धि। माने कुश जैसे कुशाग्र के समान है ये बुद्धि, माने सूक्ष्म है, सूक्ष्म विषयों को समझने में समर्थ है, ऐसी बुद्धि को बोले कुशाग्रिय। ऐसे कुशाग्रियम वस्त्रम माने बहुत बारीक वस्त्र कहेंगे। ठीक है, यहाँ कुशाग्रिय का अर्थ बारीक वस्त्र से आएगा। ठीक है, तो कुशाग्र शब्द से इच्छा हो गया है, इच्छा को ये हो गया, बुद्धि इसलिए स्त्रीलिंग आ गया, यहाँ पर नपुंसक लिंग तो नपुंसक लिंग आ गया, बाकी आप सारे काम कर लेंगे। कुशाग्र और सु छा आईने फटकत काम प्रत्यादि नाम से छा को ये हो जाएगा, सु का लुप हो जाएगा, लुप हो जाएगा, यस्य तिच से कुशाग्र के आकार का लोप हो जाएगा, मिल जाएगा, कुशाग्रिय बन जाएगा। चलिए अब आ रहा आगे हमारा सूत्र, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। समासाच्य तद विषया, समझ लिए, इस सूत्र को पहले पढ़ लीजिए एक बार पुस्तक में, तो अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा पर अच्छा सूत्र है। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।